हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉयल ब्लड मांगा को एक्सप्लेन सीरीज़ के अंदर। और आज है उसका एपिसोड 1। और आप आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आए, क्योंकि एपिसोड 1 एक नंबर का होने वाला है। इसका चैप्टर 1 ही एक नंबर का, क्योंकि मांगा प्लस क्रिएटर पर इस पर 2.5 के व्यूज़ हैं सिर्फ इसके फर्स्ट चैप्टर के ही। बाकियों के इससे थोड़े बहुत कम हैं, पर यही है सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला, तो आपको ये बिल्कुल पसंद आने वाला है। तो बने रहिए। और अब स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड। और आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और अब होता है एपिसोड स्टार्ट। 暗い空の向こうに運命が待っている血の定め越えて今扉が開く闇の中歩き続け傷跡さえ力に怖くないもう何も明日は俺が作る影が太陽飲み込めば真実は目を覚ます呪いと呼ばれた血が世界を変えてくロイヤーブラッド光をつかめロイヤーブラッド闇を切り裂けこの命すべてかけて未来を奪い返せロイヤーブラッド戦いは今始まるまだ終わらない物語俺たちが綴り続けるइधर हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा उस सफ़र की जिसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। पैनल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरी कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, वह बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। और हम देखते हैं फिर स्कूल की बेल बज रही है और बच्चों की छुट्टी हो रही है। और ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है कि आखिरकार एग्ज़ाम ख़त्म। और इधर वाइट हेयर कहता है कि एग्ज़ाम ख़त्म तो क्या, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। और इधर ब्लॉन्ड हेयर कहता है हमारे मैन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त कि स्कूल जाए बाहर में, अब स्कूल आना ही नहीं। और इधर हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट चुपचाप चल रहे हैं इनके साथ। और वो कहता है, हमारे को एक पैनल में दिखाया जाता है कि वो कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल हमें वापस से दिखाया जाता है और बेल बजी जा रही है। और हमारा ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है कि आखिर में स्कूल अब आना ही नहीं पड़ेगा, एक बार और कहता है। और इधर हमारा वाइट हेयर अपने ग्लासेस ठीक करते हुए कहता है कि अजीब सा महसूस हो रहा है, पर कोई बात नहीं, पर अब हम आज़ाद हैं। और इधर हमारा ब्लॉन्ड हेयर कहता है कि आज घर पे जाके हम करते हैं रेस्ट और कल हम पूरे शहर में घूमेंगे। और इधर हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बदलने वाला। ये लाइन ये वापस कहता है और इस लाइन को आप ध्यान में रखना। और इधर बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि उसके तीनों दोस्त चले जा रहे हैं और इसके दोस्त कह रहे हैं कि ठीक है। फिर हमें नरेटर बॉक्स के अंदर बताया जाता है कि शाम की ठंडी हवा। और इधर हमारा ब्लॉन्ड हेयर मुड़ते हुए कहता है कि ठीक है, कल फिर उसी समय पर मिलते हैं। और इधर हमारा ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है कि इस बार देर मत कर देना। और इधर हमारा वाइट हेयर ग्लासेस ठीक करते हुए कहता है कि अच्छी तरह आराम कर लेना, कल बड़ा दिन है। और इधर हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट वापस से ये एक ही लाइन कहता है कि कुछ बदलने वाला है। और हम नरेशन बॉक्स के अंदर देखते हैं कि टुमारो मतलब कि कल। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सोसाइटी के इधर पहुंचता है और ये अंदर देखता है कि वो
बच्चे खेल रहे हैं, आंटी बालकनी पे खड़ी है, कोई एक जना डॉग को घुमा रहा है। और फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा, वह थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है घर। और फिर हम इसके घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ये पहुँच चुका है, और हम देखते हैं इसके डैड और इसकी सिस्टर को। और इसकी मॉम कहती है तुम वापस आ गए, कैसे रहा तुम्हारा आखिरी एग्ज़ाम। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई में कहता है कि हाँ थोड़ा लेट हो गया बस। और इधर इसकी जो सिस्टर है वो कहती है भैया फिर से लेट, दोस्तों के साथ घूमने गए थे ना। और इसके पिता कहते हैं, मतलब कि इसके डैड कहते हैं पहले थोड़ा आराम कर लेने दो। फिर हम दूसरे पैनल के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, हमारा मेन कैरेक्टर है, उसकी सिस्टर है, उसकी मॉम है, उसके डैड है, ये खाना खा रहे हैं। और इसकी मॉम कहती है ठीक से खाना खाओ, तुम दिन भर बाहर रहे हो। फिर इसकी सिस्टर है जो वो कहती है कल भी देर मत करना हीरो साहब। फिर हम ये वाला पैनल देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाश्ता कर रहा है, मतलब कि खाना खा रहा है। और फिर हम देखते हैं उसके नीचे वाला पैनल जहाँ पर वो अब अपने कमरे में आ चुका है, और वो अपने कमरे के खिड़की के पास खड़ा है जहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। और हम देखते हैं इसकी परछाई थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रखी है, और ये कहता है कि हर दिन लगभग एक जैसा ही महसूस होता है, और लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा है। तो हम इस चीज़ का बाद ही देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पीछे मुड़ के देखता है, और फिर सेकंड पैनल के अंदर वो अपनी परछाई को देखता है जहाँ पर उसकी परछाई एकदम ठीक खड़ी है। और फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की परछाई है उसका एक हाथ उठा हुआ है, और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ नहीं उठा रखा। तो ये देखता ही है और इसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, और ये देख रहा ही होता है। इतने में इसको पीछे से आवाज़ आती है, और फिर ये रिप्लाई में कहता है कि कौन है। फिर ये आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसकी परछाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रखी है। हम इधर देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर, जो हमारा राइजन है, वो अपने बेड के पास खड़ा है, और उसके सामने जो उसकी शैडो थी वो कुछ शेप लेने लगती है। और फिर हम उसी ही शैडो का, मतलब कि वो आई क्लोजअप देखते हैं, उसके आगे चमक रही होती है। और इधर हमारा राइजन कह रहा होता है ये क्या है, और जो सामने है वो है शैडो सोल। तो वो कहता है अब तुम मुझे देख सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मतलब राइजन डरते हुए ये सब नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। फिर ये कहता है शैडो सोल मैं हमेशा यहाँ था, तुम्हें बस कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। फिर हम दूसरे ही पैनल में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पे गिरा हुआ है और शैडो सोल से डर रहा है, और शैडो सोल कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब तुम यहाँ क्यों हो। तो फिर हमारे को दिखाया जाता है कि शैडो सोल कहता है क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, मतलब तुम इंसान नहीं हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर शैडो सोल बोलता है तुम्हारे खून में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो राज्यों से भी पुरानी है। फिर इधर शैडो सोल वापस कहता है कि अब वह शक्ति अब जागने लगी है। तो फिर इधर हमारा मेन कैरेक्टर का एक क्लोज दिखाया जाता है, और ये कहता है कि जल्द ही तुम्हें चुनना होगा, ये शैडो सोल कहता है। इधर हमारा शैडो सोल कहता है तुम रॉयल ब्लड के अंतिम वंशज हो। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अंतिम वंशज मतलब। तो इधर शैडो सोल बताता है तुम्हारे पूर्वजों ने एक समझौता किया था, एक दानव मतलब कि एक डीमन को मारने के लिए और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मतलब कि राइजन कहता है फिर मैं ही क्यों इस
कारण से प्राणित हूँ, मतलब कि मेरे को ही क्यों हर चीज़ का बोझ उठाना पड़ेगा, ये बताओ। फिर इधर शैडो सोल कहता है क्योंकि वह समझौता कभी पूर्ण होने के लिए बना ही नहीं था, मतलब कि वो समझौता कभी पूरा ही नहीं हुआ था। फिर इधर शैडो सोल कहता है तुम जन्मे हो अगली मोहर बनने के लिए या उसे तोड़ने के लिए जो इसे तोड़ेगा। अब देखते हैं दोनों में से क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि ये अभी भी कमरे के अंदर ही है और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके सामने शैडो सोल है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? तो फिर शैडो सोल रिप्लाई में कहता है शक्ति हमेशा संतुलन खो जाती है, मतलब संतुलन खो देती है। और हम एक बार वही वाला सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर फिर वापस वही ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके सामने शैडो सोल है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? तो इधर शैडो सोल कहता है शक्ति हमेशा संतुलन खो देती है। फिर बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे इनकी क्या बात हुई है। तो इधर हमको एक और पैनल के अंदर दिखाया जाता है कि शैडो सोल कहता है अगर कोई मोहरा मतलब सेल मौजूद है तो कुछ ना कुछ उसे मुक्त होना चाहता है, कुछ मुक्त होना चाहता है। फिर इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और शैडो सोल भी उसको देखने लगता है और शैडो सोल एक चीज़ कहता है कि कल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कल के बारे में क्या? फिर इधर शैडो सोल बोलता है सब कुछ बदल जाएगा। फिर शैडो सोल इसके फेस की तरफ बहुत पास आके कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। और ये कहकर वो डिसअपेयर हो जाता है और होते होते भी एक चीज़ कहता है, डिसअपेयर होते हुए कहता है तैयार हो जाओ। तो हम नेक्स्ट पैनल के अंदर देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अब बेड के ऊपर बैठा हुआ है और बैठे हुए कह रहा है ये सिर्फ एक सपना था या सच था? नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हकीकत थी, वो रियल में था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का आई क्लोजअप दिखाया जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो मौजूद में अभी भी महसूस हो रही है, मतलब कि वो मौजूदगी अभी भी मेरे को महसूस हो रही है। और वो क्या है, क्यों है? और फिर हम देखते कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि अगर वो सच बता रहा था तो मेरी ज़िंदगी जल्द ही बदलने वाली है। और इधर शैडो सोल हमको दिखाया जाता है, मतलब कि इसके ख्यालों में दिखाया जाता है कि तेरे खून में कमजोरी नहीं, एक छुपी हुई शक्ति है, कह रहा है हमारा मैन। फिर हम देखते हैं कि शैडो सोल कहता है ये बहुत पुरानी है और बहुत ख़तरनाक भी। और शैडो सोल एक चीज़ और कहता है और अब ये जाग रही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नेक्स्ट पैनल के अंदर मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्लियर है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल के अंदर कि हमारा मेन कैरेक्टर अब बेड पर लेट चुका है और लेटे लेटे भी बंदा सोच रहा है क्या वह सिर्फ एक सपना नहीं था। मैं फिर आंखें बंद करके ये सोते हुए सोच रहा है कि मैं जानता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और ये बंदा बेड से उठ चुका है और अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है और अभी भी एक चीज़ कह रहा है सुबह हो चुकी है। फिर ये मिरर के सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने, और उधर ये कहता है आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है।
फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ चुका है और इसकी मॉम किचन से कह रही है कि राइजन तुम जाग गए। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो सिस्टर है वो कहती है कि भैया आप आखिरकार उठ गए। तो इसके डैड भी पीछे दिखाए जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं उठ गया। फिर जो इसकी मॉम है वो कहती है कि कुछ खाना खा कर जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बाहर खाना खा लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि जो इसकी सिस्टर है वो कहती है आप दोस्तों के साथ जा रहे हो ना। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी रिप्लाई में कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है राइजन, ये अब अपनी सोसाइटी में से बाहर आ चुका है। और हम क्या देखते हैं कि इसके दोस्त पहले से ही खड़े हैं। और जो ब्लैक एंड वाइट हेयर वाला होता है रेहान, वो कहता है कि फिर से लेट हो गया तू। फिर इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी यार थोड़ा काम में फंस गया था। फिर इधर हमारा ये आरिफ कहता है, मतलब कि ये कहता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तू हमेशा ऐसा ही करता है। और इधर ब्लॉन्ड हेयर वीर कहता है कि चलो छोड़ो अब हम तो आ ही गए ना। फिर इधर ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है कि आज तो मज़ा आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि ये ब्लॉन्ड हेयर वीर कहता है उम्मीद है ऐसा ही हो। फिर हम देखते हैं पैनल में कि ये अब रोड पे चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर कहता है कि आखिरकार एग्ज़ाम्स अब नहीं देने पड़ेंगे, आखिर में हमें छुट्टी मिली गई। और इधर हम देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है कि अब ना स्कूल का टेंशन ना किसी चीज़ का टेंशन। और इधर जो ये वाइट हेयर वाला है ये कहता है कि जल्द ही तुम ये मतलब कि ये मत बोलो कि रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट पे तो आएगा भी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो कहता है कि कुछ तो गलत लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों बैकग्राउंड के अंदर चले जा रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर रुक के ये चीज़ कह रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एक मेट्रो जा रही है और उसके ठीक बगल में ही मतलब कि हमको एक ब्लैक शैडो सी दिखती है। और उधर से एक डायलॉग है, तो उधर वो कह रहा है वो आवाज़ जो सुनाई दी थी। ब्लॉन्ड हेयर कहता है कि अब ये बताओ कि हम पहले कहाँ जाने वाले हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर रुक जाता है और ये आगे चलते जा रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको। इतने में हम क्या देखते कि ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट भी बहुत तगड़ा वाला हुआ है और ये चारों देख रहे हैं। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक हो रखा है और कहता है ये क्या था, ये क्या हो रखा है, ये क्या हो गया। इधर फिर हम देखते हैं पैनल के अंदर कि भाई इधर भगदड़ सी मच चुकी है। इधर भाई बॉम्ब ब्लास्ट इतना तगड़ा वाला हुआ है कि लोग भागो बचो चिल्ला रहे हैं और लोग भागे जा रहे हैं और हवा में धुआं उड़े जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये चारों खड़े हैं और ब्लैक एंड वाइट हेयर कहता है, मतलब रेहान कहता है ये क्या था यार। फिर हम देखते हैं कि जो ये वाइट हेयर है ये भी कहता है अपना चश्मा ठीक करते हुए, ये सामान्य नहीं है, ये मतलब कि एक अलग तरह का विस्फोट हुआ है, पता नहीं किस तरीके का है पर हुआ है ये किसी अलग चीज़ से। और हम देखते हैं कि एक खंबा सा गिरने वाला, तो हमारा ब्लॉन्ड हेयर कहता है कि हटो। फिर उधर से हमारा मेन जो प्रोटैगनिस्ट है राइजन, उसे हटाया जाता है उधर से। वो भी कौन हटाता है, ब्लैक एंड वाइट हेयर, और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं लास्ट पैनल के अंदर कि वो तीनों अलग है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अलग खड़ा है, वो भी अलग सोच के अंदर डूबा हुआ है और कह रहा है, मतलब सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा। और तुम्हें भाई अब दिख रहा ही होगा कि पैनल के अंदर की कितना बुरी तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है। और इधर मतलब कि लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही कि बचाओ। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर अलग हो रखा है, तो इधर वो कहता है कि रेहान आरिफ वीर, उनका नाम
लगाता है। और हम देखते हैं कि धुआं हो रखा है इसके सामने की साइड पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है मैं यहाँ से कहाँ आ गया, मतलब कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पहुँच गया। और हम देखते हैं कि इसके ठीक सामने कोई शैडो में खड़ा हुआ है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो कौन है। फिर हम पैनल के अंदर देखते हैं कि एक शैडो में बंदा चलता हुआ आ रहा है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपना सच रूप, मतलब अपना रियल रूप दिखाओ मुझे। और वो बंदा अभी भी चलता हुआ आ रहा है और उसका हमें क्लोजअप दिखाया जाता है, हमें उसकी आंखें नहीं दिख रही है क्योंकि भाई वो बंदा अभी भी शैडो में है। और वो बंदा कहता है तो तुम मुझे देख सकते हो। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर का बिल्कुल मतलब कि होश उड़े हुए है भाई हमारे मेन कैरेक्टर का, तो वो अलग ही सोच में डूबा हुआ है, मतलब कि ये आखिर में हो क्या रहा है। जो वो बंदा था ना वो चलते हुआ आ रहा था, वो चलते चलते हमारे मेन कैरेक्टर के ठीक सामने पहुंच जाता है। और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो कहता है कि तुम कौन हो। फिर वो बंदा कहता है, और अब हम उसकी आंखें भी देख पा रहे हैं, तो वो बंदा कहता है तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था। और वो बंदा अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा है। और हम नेक्स्ट पैनल में ही देखते हैं कि वो बंदा राइजन के बिल्कुल करीब आ चुका है और वो कहता है कि भागो। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मैं हिल नहीं सकता। और वो बंदा अभी भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के सामने ही खड़ा है, जो है मार्क्समैन। उसका नाम मार्क्समैन है अभी के लिए, क्योंकि अभी तक उसका रियल नाम रिवील नहीं हुआ है, तो उसको हम मार्क्समैन कहकर बुलाएंगे। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तो इधर जो मार्क्समैन है वो कहता है दया के लायक नहीं हो तुम। फिर हमें मेन कैरेक्टर की आई क्लोजअप दिखाया जाता है कि वो बंदा बिल्कुल हैरान हो रखा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल ये नई चीज़ें है। और इधर हम देखते हैं कि जो मार्क्समैन है वो बंदा मतलब कि कुछ अपने हाथ से लिक्विड सा इसका तरफ फेंकता है, और ये हिल तो पा नहीं रहा, ये सामान्य नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अचानक एक टर्नेडो सा आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा होने लगता है, और हमें इसका हैंड दिखाया जाता है जो इसकी विंग्स अलग तरीके की हो चुकी है। और इधर मार्क्समैन कहता है कि अस्थिर हो रहा है ये। और हम देखते हैं कि ये कुछ ज़्यादा मतलब कि हैंड कंट्रोल सा हो रहा है, और इसका आधा फेस ब्लैक साइड में हो रखा है और आधा ह्यूमन साइड। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कह रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन, वो 20 मतलब कि जो एक्सप्लोजन हुआ है ना उधर बैठा हुआ है, और इधर इसके बॉडी में अलग से रिएक्शन से हो रहे हैं। और इसकी तरफ तेज़ी से मार्क्समैन बढ़ता है, पर वो रुक जाता है और वो कहता है कि तू अभी भी दया के लायक है नहीं। और हमारा मार्क्समैन बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से देखता है और कहता है कि हट जा, सामने से हट जा, बस इतना ही कहता है। 記憶の果てまだ光探して血に刻んだ約束